बालक, निकलने का प्रयास व्यर्थ है। बंदी बन चुके हो तुम हमारे। इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे दो। कौन हो तुम और हमारे लोक में प्रवेश कैसे कर गए? बजरंग बली जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हमारा एक पुत्र और ही है, सुग्रीव। सुग्रीव और युवराज कदापि नहीं। मेरी चाल एक बार असफल हुई है, बार बार नहीं होगी। क्या हुआ देवी? आपके मौन से यह प्रतीत होता है कि आप सुग्रीव की बात से व्यथित हैं। हमने जो उनके विषय में निर्णय लिया उससे आप प्रसन्न नहीं हैं। नहीं स्वामी, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि सुग्रीव आपका पुत्र है। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने ये सत्य मुझसे गुप्त रखा। आपने मुझे मेरे मातृ धर्म से वंचित रखा। स्वामी, आप स्वयं तो अपने पितृधर्म का पालन करते रहे, किंतु आपने मेरे विषय में नहीं सोचा। देवी संज्ञा, आप धन्य और आपके विचार भी बहुत उच्च हैं। अब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि बहुत शीघ्र हनुमान सूर्यलोक आने वाला है। गुरु मां, हनुमान, मेरे पुत्र, तुम वास्तव में दुख हरता और संकट मोचन हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे सारे दुखों का अंत हो गया पुत्र। गुरु मां, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र हनुमान, तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा प्रयोजन था कि मैं तुम्हें नवनिधियों का ज्ञान दूं, नवनिधियों का ज्ञान दूं। क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें केवल अष्ट सिद्धियों का ज्ञान दिया है। गुरुदेव, ये नवनिधियां क्या है? बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, किंतु इससे पूर्व तुम केवल इतना जान लो कि नवनिधियों का ज्ञान इस संसार का सबसे दुर्लभ ज्ञान है, और ये ज्ञान केवल देवताओं के राजा इंद्र के पास है। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य इस संसार में कभी भी किसी को भी कुछ भी बना सकता है। पुत्र हनुमान, हम कल से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं नवनिधियों के ज्ञान हेतु उपस्थित हूँ। अब इन्हें प्राप्त करने की विधि बताएं। पुत्र, उन्हें प्राप्त करने की विधि से पूर्व मैं तुम्हें इनकी विशेषता बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। महापद्मस्य पद्म, शंको मकर कच्चा पाव, मुकुंद कुंद नीलाशय, खरवाशय निधियोन्नव। महापद्मसिते पद्मः, शंखो मकर कच्छपुः,
मुकुन्दनीलश्च अर्वश्च निधियो नवम् हनुमान, देख रहे हो? पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर। यही संसार की नवनिधियां हैं तथा प्रत्येक निधि किसी न किसी योग्यता, सत्य, शक्ति अथवा ज्ञान को धारण करती है। पुत्र, उस निधि विशेष को धारण करते ही तुम उस निधि में निहित शक्ति को भी प्राप्त कर लोगे। अब मैं तुम्हें एक एक कर सभी निधियों की विशेषता बताऊं। पुत्र, प्रथम निधि है पद्म। यह धारण करती है वीरता को। इसे प्राप्त करने वाले मनुष्य को कोई भी वीरता में उसे पराजित नहीं कर सकता। दूसरी निधि है महापद। यह निधि संसार में शौर्य का प्रतीक है। इसे प्राप्त करते ही मनुष्य शौर्यवान हो जाता है। तीनों लोकों में उसके शौर्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तीसरी निधि है शंख। यह प्रतिनिधित्व करती है ज्ञान को, अर्थात यह निधि ज्ञान पुंज। सब ऋषियों ने इसी निधि की सहायता से संसार को ज्ञान से आलोकित किया। जिसके पास ये निधि है वो अजर और अमर हो जाता है। चतुर्थ निधि है मकर। मकर निधि को प्राप्त करने वालों को कोई भी कभी भी छल नहीं सकता। हनुमान, पंचम निधि है कच्छप। जिस प्रकार कच्छप सागर के तल में रहता है, उसी प्रकार यह निधि हृदय की गहराइयों में निवास करती है। कच्छप निधि धन संपदा का प्रतीक है। जिसके जीवन में यह निधि है वो सदैव धन धान्य से भरपूर रहता है। तत्पश्चात कुंद। इसे प्राप्त करने वाला प्राणी समस्त सांसारिक एवं भौतिक पदार्थों को जीत लेता है। इसके उपरांत है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ ही होता है मोक्ष। इसे प्राप्त करने वाला प्राणी भगवान कृष्ण की भांति 16 कलाओं में निपुण हो जाता है तथा मोक्ष उसके लिए सहज हो जाता है। सबसे अंत में आता है नील एवं खर। ये दोनों ही निधियां संसार में व्याप्त कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार ये संसार की नवनिधियां हैं।
जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी ने आज तक प्राप्त नहीं किया। तुम ऐसे पहले पृथ्वीवासी हो जो इन नव निधियों को प्राप्त करोगे। इन्हें प्राप्त करने के पश्चात तुम संसार के कल्याण हेतु, आवश्यकता अनुसार किसी भी मनुष्य की रक्षा हेतु अथवा धर्म के पालन हेतु इसका उपयोग कर सकते हो। अब तुम सर्वप्रथम कच्छप निधि को प्राप्त करने जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हनुमान, मैं एक बार तुम्हें पुनः बता दूं कि इन नवनिधियों को साधना संसार में अत्यंत ही दुष्कर है। अब तक ये केवल देवताओं के राजा इंद्र के पास ही है। उन्होंने भी स्वयं प्राप्त नहीं किए थे। देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान स्वरूप दिया। गुरुदेव, इन नवनिधियों को प्राप्त करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपके आशीर्वाद से इन्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने उसी बाल रूप में जाना होगा जिस बाल रूप में तुमने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था। किंतु इसके लिए तुम्हें अपने उसी बाल रूप में जाना जिस बाल रूप अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुदेव, मेरा जो रूप बहुत पीछे छूट गया उसे मैं पुनः प्राप्त कैसे कर सकूंगा? पुत्र हनुमान, तुम अष्ट सिद्धियों के साधक हो, दाता हो तुम उनके। हनुमान, अष्ट सिद्धियां इस संसार में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। पुत्र, तुम अणिमा सिद्धि का ध्यान करो। ये वो सिद्धि है जिसकी शक्ति से तुम समय के प्रवाह को मोड़कर पुनः बाल रूप को धारण कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। देवर्षि, अपने इन स्फुरित नेत्रों से क्या देख रहे हैं? आपके ऐश्वर्य को देख रहा हूं देवराज। देख रहा हूं कि नवनिधियों के कारण क्या कुछ नहीं है आपके स्वर्गलोक में। परिजात के वृक्ष से लेकर अप्सराएं, ऐरावत तक, प्रचुर धन संपदा से लेकर नंदन वन तक, जो संसार में किसी एक प्राणी के पास नहीं, वो सब कुछ है आपके पास। धन्य है नवनिधियों की शक्ति। आपने सत्य कहा देवर्षि। नवनिधियों के कारण मेरे पास संसार की समस्त कलाएं एवं समस्त संपदाएं हैं। किंतु अब ये केवल आपके पास ही नहीं रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात सूर्यदेव के आदेश अनुसार नवनिधियों को प्राप्त करने हेतु प्रभु हनुमान बस निकलने ही वाले हैं। उसके पश्चात आपकी तुलना में ऐश्वर्य पृथ्वी लोक पर भी होगा। किंतु देवर्षि, ये कैसे संभव है? प्रभु हनुमान तो महादेव के रुद्रावतार, यही ना? किंतु देवेंद्र, ये ना भूलिए कि प्रभु हनुमान ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, वो भी एक पृथ्वीवासी के रूप में। तथा प्रभु के निर्णय अनुसार यदि कोई भी उन नवनिधियों को सिद्ध करने योग्य हुआ तो प्रभु उन नवनिधियों को उसे सौंप देंगे। तथा उसी क्षण वो मनुष्य आपके तुल्य हो जाएगा। नहीं! ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे तुल्य इस संसार में कोई नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा देवर्षि।
कदापि नहीं। अणिमा सिद्धि महामाये जगत उपकार कारिणी प्रसन्न प्रगटो भव देवी मम कार्य सिद्धये। हे अष्ट सिद्धियों के दाता हनुमान, सिद्धि अनिमा का प्रणाम स्वीकार करें। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? किस प्रयोजन हेतु आपने मेरा आवाहन किया? हे देवी सिद्धि अनिमा, मैंने आपको अपने बाल रूप में प्राप्त किया था। अब नवनिधियों को प्राप्त करने हेतु अपने उसी बाल रूप की आवश्यकता है। आप कृपया मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करें। प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, किंतु आपको आपके उस बाल रूप को प्राप्त करने हेतु आपको समय चक्र में पीछे जाना होगा। लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ। जागृत कर दो। काल चक्र गति पीछे लेकर किशोर हनुमान को बालक कर दो। हो काल चक्र गति पीछे लेकर किशोर हनुमान को बालक कर दो। किशोर हनुमान को बालक कर दो। किशोर हनुमान को बालक कर दो। बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। प्रभु, आपका बाल रूप आपके समक्ष उपस्थित है। अब आपको इस बाल रूप को ग्रहण करने हेतु आपको इस समय चक्र में प्रवेश करना होगा। अब ये समय चक्र उस बिंदु पर पहुंच गया है प्रभु, जिस बिंदु पर आपने अपना बाल रूप छोड़ा था।
रूप बाल रूप बाल लीला बाल रूप। नवनिधि प्राप्त हेतु हनुमाना बाल रूप भय कृपा निधाना। ओ बाल रूप भय कृपा निधाना। नवनिधि को प्राप्त करने बाल रूप बाल रूप। बचपन का पुनर्रूप बाल रूप जग का कल्याण करने बाल रूप बालक लीला रचने बाल रूप बालक हनुमान बने बाल रूप। जय 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 बाल रूप बालक हनुमान रूप। बचपन का पुनर्रूप बालक हनुमान रूप। बचपन का पुनर्रूप बालक हनुमान रूप। बचपन का पुनर्रूप बालक हनुमान रूप। जय जय बालक रूप जय जय बालक हनुमान रूप। करने बाल रूप बचपन का पुनर्रूप बाल रूप जग का कल्याण करने बाल रूप बालक लीला रचने बाल रूप बालक हनुमान बने बाल रूप। जय 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 बाल रूप बालक हनुमान रूप। बचपन का पुनर्रूप बालक हनुमान रूप। बचपन का पुनर्रूप बालक हनुमान रूप। बचपन का पुनर्रूप बालक हनुमान रूप। पुत्र मारुति, तुम्हारे इस रूप के दर्शन पाकर मेरी ममता फिर से जाग उठी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे इस रूप के दर्शन करने के लिए मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। देवी संज्ञा, मारुति के इस मनोहारी कल्याणकारी बाल रूप के दर्शन हेतु केवल आप ही नहीं अपितु समस्त संसार लगा है। अब संसार को एक बार पुनः इसकी नवनिधियों की सिद्धि का लाभ प्राप्त हो। देवी संज्ञा, मारुति को विजय तिलक लगाकर विदा कीजिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। देव गुरु ज्ञान अगारा ज्ञान प्रकाशित करई अपारा। सूर्य की गति से उड़ई हनुमाना ग्रहण करई पूर्ण गुरु ज्ञाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु गुरुदेव, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। यशस्वी भव पुत्र। अब मुझे अपने पुत्र सुग्रीव के जीवन पर छाए संकटों के मेघ छटते दिखाई दे रहे हैं। कालांतर में मारुति की सहायता से वो सम्राटों का सम्राट बनेगा।
सूर्यदेव! 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 देवराज इंद्र सूर्यलोक में? सुग्रीव को नवजीवन देने, कच्छप निधि को प्राप्त करने, चले चले हनुमान चले, बाल रूप हनुमान चले। चले चले हनुमान चले, बाल रूप भगवान चले, बालक लीला रचन चले, कच्छप निधि को पाने चले। चले चले हनुमान चले, बाल रूप हनुमान चले। यही है कच्छप लोक का प्रवेश द्वार। यहाँ से मुझे प्राप्त होगी कच्छप निधि। मारुति को नवनिधि की प्राप्ति के मार्ग पर भेजकर आपने उचित नहीं किया। उसे रोकना होगा आपको, क्योंकि इस संसार में नवनिधियों का स्वामी मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। इंद्रदेव, जिसमें नवनिधियों को प्राप्त करने की योग्यता होगी वो उसे अवश्य प्राप्त कर लेगा। और मारुति तो रुद्र अवतार है। नवनिधियों को धारण करने हेतु उनसे योग्य और कौन हो सकता है? देवराज, आप उन्हें लेकर चिंतित ना हो। मेरी चिंता यह है सूर्यदेव कि यदि मारुति ने नवनिधि को प्राप्त कर किसी पृथ्वीवासी को दे दिया तो मेरा तो सब कुछ छिन जाएगा। मेरा ये लोक, मेरा सिंहासन, सब कुछ। इंद्रदेव, आपके मन में सदैव अपना सिंहासन खोने का भय क्यों व्याप्त रहता है? कभी तो अपने आप से बाहर आइए इंद्रदेव। आप नहीं जानते नवनिधियों से इस संसार को कितना लाभ होगा। नहीं सूर्यदेव, नहीं। लाभ संसार को नहीं होगा, लाभ होगा आपके पुत्र सुग्रीव को, जिसके हित के लिए आपने मारुति को नवनिधि की प्राप्ति हेतु भेजा है। नहीं इंद्रदेव, ये विधि का विधान है कि हनुमान मेरे पुत्र का रक्षक बने। आने वाले समय में जब प्रभु श्री राम के युद्ध में मेरा पुत्र सुग्रीव उनका सहायक होगा, तब उससे केवल मेरे पुत्र का नहीं अपितु इस संपूर्ण संसार का कल्याण। सूर्यदेव, मैं कुछ भी नहीं जानता। आपको मारुति को वापस बुलाना ही पड़ेगा। क्षमा प्रार्थी हूं देवेंद्र, किंतु अब ये संभव नहीं है। संभव नहीं है? सूर्यदेव, यदि मारुति को बुलाना आपके लिए संभव नहीं है तो उसे रोकना भी मेरे लिए असंभव नहीं। मैं भी देखता हूं कि अब मारुति कैसे नवनिधियों को प्राप्त करते हैं। कच्छप लोक पहुँच हनुमाना, जय 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 बजरंग बली। ढूंढे निधि कच्छप बलवाना, जय 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 बजरंग बली। सूर्य गुरु की आज्ञा माने, जय 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 बजरंग बली। सुग्रीव जीवन चले बचाने, जय 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 बजरंग बली।
पालक लीला रचे हनुमाना, पालक लीला रचे हनुमाना। आश्चर्य, यहाँ तो एक भी कच्छप नहीं है, तो फिर कहाँ हो सकते हैं? कच्छप लोग में कच्छप नहीं तो फिर कहाँ हो सकते हैं? कैसी माया है? जल में तो प्रतिबिंब सदा उल्टा बनता है, किंतु मेरा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तथा सरोवर का जल भी उल्टी दिशा में बह रहा है। समझ गया वस्तु स्थिति। जो सीधा दिख रहा है वास्तव में वो उल्टा है। ये क्या है? निकलने का प्रयास व्यर्थ है। बंदी बन चुके हो तुम हमारे। इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे दो। कौन हो तुम और हमारे लोक में प्रवेश कैसे कर गए? मैं केसरी पुत्र मारुति हूँ। और यहाँ आने का उद्देश्य? मैं अपने यहाँ आने का उद्देश्य केवल कच्छप राज को ही बता सकता हूँ। क्या तुम? नहीं, मैं उनका सेनापति हूँ। तो कृपया मुझे शीघ्र उनके पास ले चलिए। इसे महाराज कच्छप के सम्मुख उपस्थित करना ही होगा, क्योंकि जो बालक समुद्र पार कर कच्छप लोक तक आ सकता है वो कोई साधारण बालक तो कदापि नहीं हो सकता। इसके यहाँ आने का भेद जानने का एकमात्र मार्ग ये है कि मैं इसकी बात मानूं। चलो आओ।
देवों, हमारे वैभव एवं ऐश्वर्य पर गहरा संकट मंडरा रहा है। यदि हमें अपने वैभव और ऐश्वर्य की सुरक्षा करनी है तो हम सबको एकजुट होकर मारुति को नवनिधियों को प्राप्त करने से रोकना होगा। नारायण नारायण। देवेंद्र, प्रभु हनुमान को रोकना असंभव है, क्योंकि प्रथम तो वे स्वयं रुद्रावतार हैं, तथा दूजे उन्हें नवनिधि प्राप्त करने से रोकने का अर्थ है विधि के विधान को रोकना, भारी अधर्म करना। स्वयं और सिंहासन की रक्षा करना अधर्म नहीं होता है देवर्षि। अतः हम हनुमान को उनके कार्य में सफल नहीं होने देंगे, कदापि सफल नहीं होने देंगे। देवेंद्र, उनसे आपका भय निराधार है, किंतु उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो आपका अहित कैसे कर सकते हैं? मुझे भय और चिंता मारुति से नहीं है। मेरी चिंता का कारण है वो तुच्छ पृथ्वीवासी। यदि आपके प्रभु मारुति ने नवनिधियों को प्राप्त कर किसी लोभी और स्वार्थी पृथ्वीवासी को दे दिया तो आपको ज्ञात भी नहीं है देवर्षि कि क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घोर समस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी हमारे समक्ष। अतः देवों, चलिए मेरे साथ। देवराज, विधि ने नवनिधियों को प्राप्त करने का अधिकार उन समस्त प्राणियों को दिया है जो उसके योग्य हैं, तथा प्रभु हनुमान को रोककर आप नियति के मार्ग में बाधक सिद्ध होंगे, जो किसी भी स्थिति में हितकर एवं कल्याणकारी नहीं होगा। देवर्षि, देवराज इंद्र को भेद विभेद समझाने की चेष्टा न करें। हमारा जाना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। कच्छप राज पधार रहे हैं। वानर बालक, तुम किस प्रदेश से हमारे लोक में आए हो? कच्छप राज, मैं कच्छप लोक कच्छप निधि प्राप्त करने के लिए आया हूँ। कच्छप राज, मेरा परामर्श है कि अभी इसी क्षण तुम अपने लोक वापस लौट जाओ, क्योंकि इसे प्राप्त करना सहज नहीं है बालक। कच्छप राज, मैं कच्छप निधि को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी जानता हूँ, तथा उसकी महत्ता को भी। इसलिए मैं पूर्ण रूपेण तैयार होकर आया हूँ। इसे बिना लिए मैं वापस नहीं जाऊंगा यहाँ से। हट व्यर्थ है वानर बालक। ये कच्छप निधि धन की निधि है, धन की। इसीलिए इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और जो प्राप्त करना चाहता है उसे कठिनतम परीक्षाओं से पार होना होता है। मैं प्रत्येक परीक्षा के लिए तैयार हूँ कच्छप राज। आप लीजिए मेरी परीक्षा। प्रसन्नता हुई।
तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मैं तुम्हें अवसर दूंगा कच्छप निधि प्राप्त करने का, अवश्य दूंगा अवसर। तो बताओ कि 3 वो कौन से ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा धन की रक्षा की जा सकती है? धन की रक्षा के 3 गुण है कच्छप राज। शक्ति, धर्मयुक्त विवेक तथा धन का सदुपयोग। यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो कोई भी आपसे आपका धन छीन सकता है। दूसरा है धर्मयुक्त विवेक। यदि आपके पास धर्मयुक्त विवेक नहीं है तो आप किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अपना धन दान दे सकते हैं और धन विहीन हो सकते हैं। तथा तीसरा है धन की सदुपयोगिता। इसका अर्थ ये है कि यदि आपने अपने धन का समुचित उपयोग नहीं किया तो धन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा उचित उत्तर सुनकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। लेकिन अब तुम्हारे इन 3 गुणों की परीक्षा होगी, और यदि तुम इन 3 परीक्षाओं में सफल हो गए तो कच्छप निधि तुम्हारा वरण स्वयं करेगी। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ कच्छप राज। तो सर्वप्रथम तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देने हेतु उस महाबली कच्छप के साथ युद्ध करना होगा जो अपनी पीठ पर पर्वतों को भी सहजता से उठा लेता है तथा जो कच्छप निधि का रक्षक है। मुझे स्वीकार है कच्छप राज, मुझे स्वीकार है कच्छप राज।